today's topic is how to walk in a victory. विजय के जीवन जीने का सीक्रेट क्या है? क्यों हमारा लाइफ में उस विजय नहीं हो पाता है? मैं अपना प्रैक्टिकल लाइफ से पिछले 30 साल मैंने क्या सीखा है, उस अनुभव से मैं आज आपको शेयर करने जा रहा हूँ। ये थियोलॉजिकली नहीं है, प्रैक्टिकली मैं एक्सपीरियंस क्या कर रहा हूँ मैं आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको लाइफ को ये आशीष का कारण होगा। जब ये मेरे जीवन पर कार्य करते हैं, वो आपको जीवन पर भी कार्य करेगा। सी द वर्ड ऑफ गॉड वर्क्स एवरीवेयर विथ एवरीबडी एट ऑल टाइम्स। गॉड इज नो रेस्पेक्टर ऑफ पर्सन्स। किसी व्यक्ति को दिखाना, किसी को बताना, ऐसे कुछ नहीं है। सिद्धांत, आत्मिक सिद्धांत सबको जीवन में हमेशा कार्य करते हैं। इसलिए है मैं आपसे विनती करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको प्रभु कुछ बता रहे हैं तो आप नोट करिएगा, उसको प्रैक्टिस कर देना, then it will produce the results. So make note of it, all the revelations that you will receive and practice it, you will get the result. जब ये सिद्धांत आपको लाइफ में आने के कारण से है, भविष्य में you will be the different person. It will produce the result in your life when it is produced in my own life. So it will work for. तो इसलिए है हम उस बात को हम ध्यान से सुनेंगे। Lord has started a good work in your life and he will complete it. अच्छा कार्य प्रभु ने आपको जीवन में आरंभ किया है, वो कंप्लीट करेगा। आप विश्वास करिएगा। हमारे लाइफ में कितना भी है, परीक्षा आए, प्रॉब्लम्स आ जाए, हम विजय के ओर से है, वो हम जरूर हम अपना लाइफ में वो विजय हम लोग पाएंगे। नाउ सो द फर्स्ट वन, I will tell 10-12 principles, then you can compare with your life and you see what are you learning to that. Number one principle is we need to have a clear vision for our life and lead a purposeful life. What kind of a life you want to live on this year? What's the meaningful life? Do you have a purpose? Is it your life is a purpose driven or just passing the time? प्रभु जाते हैं, हमारे सबको जीवन में एक मकसद रखा है, वो मकसद के अनुसार जीने के लिए प्रभु कोशिश कर रहे हैं आपका और मेरा लाइफ में उस बात को सिखाने के लिए। बहुत लोग अभी तक नहीं जानते हैं वो कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, इस दुनिया में हम क्या है, क्यों है। They don't know the plan. They don't know where they have come from, where are they going. Sometimes they fail to set the personal goals for life. व्यक्तिगत जीवन में हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, पारिवारिक जीवन में, फाइनेंशियल में, मिनिस्ट्री में, even our own intellectual development, spiritual development. So sometimes we don't set the goals. हम assume कर देते हैं, हम सोचते हैं हो जाएगा, बट नहीं होता है। इसलिए हम लोग अपना लाइफ में काफी एरिया में हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपको 2:2 में लिखा गया, आप अपना विजन को क्लियरली अच्छी तरह बड़ा लिखो क्लियरली, then those who run it they will read it and they will understand it. पढ़िएगा हिंदी में। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिखते, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिखते कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए। आमीन। Amen. So it means it has the two meaning. You write it clearly, you will also understand. Then you are clear to yourself. Even somebody passes by, they can also understand while running, while going. हमारे लाइफ में खुद पहले हमको क्लियर होना है, देन हमारे साथ रहने वाला को भी पता लगेगा आपका मकसद क्या है, आप क्या है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू सेट द स्मार्ट गोल्स। हमने बॉय की बात दिखाया है, इट शुड बी वेरी सिंपल, योर विजन शुड बी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, यू शुड अंडरस्टैंड, अदर्स अंडरस्टैंड, इट शुड बी मेजरेबल, उसको हम नाप सकते हैं, इट शुड बी अचीवेबल, हमारे लाइफ में वो प्रैक्टिकली हो सकता है, and it should be relevant to your life,
हमारे जीवन के साथ रिलेवेंस भी होना गया, ये टाइम बाउंड भी होना गया इसी समय के अंदर. सो वी नीड टू हैव अ क्लियर विजन, and to fulfill the vision you need to set the goals for yourself. It doesn't happen automatically, please believe it. By prayer it doesn't come automatically. So you need to write it down, work towards it, share with others. हम लोग हमारा दिल में क्या उस विजन को लिखा है अच्छी तरफ लिख दिएगा, दूसरों को साथ आप शेयर करिएगा. Then you will be very clear, then you will be stay focused. There is no confusion of your visions. मैं अपना ऑफिस में बोलता हूँ सब लोगों को प्लीज आप डायरी मेंटेन करिएगा. सो व्हाट यू वांट टू अचीव, इसी वक्त का प्लान क्या है, आज का क्या है, यू राइट इट क्लियरली. अदरवाइज यू विल बी बिजी होल डे, यू विल फॉरगेट इट. इट्स नेचुरल. मैं बाइबल स्टडी में भी मैं आने के टाइम बहुत लोगों को बोला आप एक डायरी रख दिएगा. मोर देन 50% ऑफ द पीपल सिर्फ सुनते हैं चले जाते हैं. दे डोंट नोट इट डाउन, दे डोंट रिव्यू, दे वोंट प्रैक्टिस इट. Many they don't do it. मैंने पूछा पर्सनली, प्लीज राइट नोट इट, develop it, review it, very very important. Otherwise your life will not be purposeful, it will be distracted. बहुत लोग ने मेरे से एक सवाल पूछा, सर कैसे पता कर सकते हैं मेरा जीवन एक मकसद के साथ जी रहा हूं, whether my life is purposeful or not, how do I know it, how do I know it? Now one thing, how do you know, कैसे पता लग जाएगा? God will give you the burden. एक डीप डिजायर होगा, एक आप अंदर आपके अंदर एक बोझ होगा, दर्द होगा, आप उसको बुझा नहीं सकते हैं. You cannot unquenchable desires. Yesterday I was talking to one of my friend here. Sometimes if the holy dissatisfaction comes in your life, you know what the Lord is telling you. You have checked your motives. It is correct. There is no personal interest. There is no conflict of interest. Still, there is a burden that's the desires and God gives. Number two, you can also understand when you look back your life, your past life, all your past experiences, God will use it. हमारा पिछले दिनों को अनुभव कभी वेस्ट नहीं होगा. हमारा भविष्य के लिए प्रभु हमारा जीवन को तैयार करता है. Sometimes it's a painful. The past, your past is preparing for your futures. So look at your past life. You do the reflections how the Lord led you in the past. It's an amazing. मैं अपने जीवन को मैं मोड़कर देखता हूँ. मैं हमेशा एक शाही व्यक्ति था. शर्म आता है लोगों को सामने खड़े करने में, बात करने में, और पीछे बैठकर भाग जाने का था है. काफी इश्यूज से आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक. बट मैंने सोचकर देखा पिछले 30 साल प्रभु मेरे को कहाँ कहाँ लेकर गया, कैसे कैसे मेरे जीवन पर कार्य किया गया. He put me always in the leadership positions. फिर प्रभु ने बोला तुम भाग नहीं सकते हैं, अपना आपको शर्मिंदा फील करने के लिए जरूरत नहीं, मैं आपको तैयार करूंगा. You have a role to play. So then I understood what God is doing. मैंने नहीं चुना, मैंने नहीं आशा किया इसे इसे होगा. But when God was leading me in the past, I know God is preparing for the future. So don't think that you have wasted your life. No, कोई waste नहीं है किसी के life में. It is the preparation times and all. That's what in verse says, it will all work out for a good, those who are called according to his purpose. परमेश्वर की इच्छा को, उसको मकसद पूरा करने वाला के लिए सभी बात भलाई को उत्पन्न करेगा. So be encouraged. It is nothing is waste. So clear your vision and your purpose to be clear. So you are not wasting your time. You are investing your time to fulfill the God's purpose. Second principle of this, put God first. Put the God's interest first in your lives. दूसरी सभी बात आप पीछे छोड़ दिएगा. आप सभी बात को इनकार करने का आप रेडी होना है. आपको लाइफ में है पिता परमेश्वर ही प्रथम स्थान है. So if God is first, then God will control your life. सवाल आता है अपना लाइफ को कौन चलाता है, आप चलाता है कि प्रभु चलाता है?
जब प्रभु को हमने प्रथम स्थान दिया है, सभी एरियाज में हमको लेकर चलेगा, दिखाएगा। हम भूल गया भी तो हमको याद दिला देगा। हमको स्किल चाहिए, अनुभव चाहिए, वो सब हमको लेकर जाएगा। परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, इट्स वर्थ वाइल, हमारे लिए बहुत एक आशीष की बात है। देखो, हम हमारे लाइफ में अपना प्रॉब्लम कभी हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। हम हमेशा सोचते मेरा जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मैं दूसरा के बारे में सोचूंगा और प्रभु के बारे में सोचूंगा, प्रभु का राज्य के बारे में सोचेंगे। वो कभी नहीं होता। वन आफ्टर अनदर प्रॉब्लम विल कीप कमिंग, बट इन द मिस्ट ऑफ इट बाइबल सेज यू शुड लुक आफ्टर द अदर्स इंटरेस्ट आल्सो। सिर्फ अपना इंटरेस्ट का नहीं जीना है, दूसरा को उन्नति के लिए, दूसरा को आशीष के लिए लेना, क्योंकि हम लोग एक मकसद के लिए जी रहे हैं। सिर्फ हम अपने लिए नहीं जी रहे, इस बात को आपने जरूर करना है। आपको जीवन दूसरा के लिए जरूरत है, इसलिए प्रभु आपको चुना है, आपको तैयार कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। आप वेरी वैल्यूएबल पर्सन है। गॉड इज एनकरेजिंग अस। फिलिपियंस 2:4 हम उसमें पढ़ेंगे। ही सेज डोंट लुक आउट ओनली फॉर योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट बट टेक द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स आल्सो। रीड इट इन हिंदी। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। आमीन। आमीन। सो अपना चिंता में नहीं जीने का ये वर्कआउट मैंने प्रिंसिपल में मैंने अपना लाइफ में देखा है। मैं आसपास लोग हमारे साथ रहने वाला को देखता, मेरा प्रॉब्लम से बढ़कर दूसरा को जरूरत प्रॉब्लम ज्यादा है तो मैं पहले उसको प्रथम स्थान देता हूँ, इम्पोर्टेंस देता हूँ। क्यों? मेरे से जरूरत उनको ज्यादा आवश्यकता है, then I will take care of that interest also. That is the grace. Selfish हम रहेंगे कभी नहीं हो सकते। So when we put God's interest first, then God opens up an opportunities. बहुत मौका हमारा जीवन पर लेकर आएगा, हमारा रास्ता में बहुत कुछ चीज को प्रभु लेकर आएगा। क्यों? सिर्फ आप स्वार्थी नहीं है, सेल्फिश नहीं है, जेन्युइनली आप दूसरा को हम प्यार करते हैं। God opens the things. So for that we need to empty ourselves. हमारा माइंड को अपना बातों को पूरा भरकर नहीं रखना है। We need to keep it empty. हम थोड़ा दूसरा को भी स्पेस देना चाहिए। लोग हमारे सामने रो रहे गए, पुकारते हैं, बताते हैं, हेलो बोलते हैं, बट हमारा पास टाइम नहीं है। क्यों? हमारा माइंड फुली ऑक्युपाइड हो गया। प्लीज कीप स्पेस फॉर अदर्स। गॉड हॉनर्स दैट। इट डजंट मीन हम अपना कार्य नहीं करना है, अपना भी करेंगे, बट दूसरा के लिए भी हम टाइम देंगे। थिंक ऑफ इट। वी फॉरसेक गॉड। पहले गॉड है तो बाकी लोग सेकंड है, उसको कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। जब मैं अपना लाइफ में भी उस बात को सोचने लगा, प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत कुछ मौका और अपॉर्चुनिटीज दिया है। जब उस बात को, दर्शन को समझ लिया गया, आपको विजन क्या है, मकसद क्या समझ लिया है, तो आप फोकस रहना बहुत जरूरी है। बहुत लोग स्टार्टिंग तो अच्छा करते गए, चलते चलते बहुत प्रकार का इंटरेस्ट आशा आते होते वो उनको कंसिस्टेंसी नहीं रहता, निरंतर उसी बात में नहीं रहता। कुछ समय के लिए कुछ बात करेगा, फिर अगले बार दूसरा बात करेगा। दे विल कीप चेंजिंग द वे। 2 साल पहले और कुछ बात कर रहा था, अभी और कोई इंटरेस्ट आ गया, उसको बंद कर दिया, अभी नया कार्य शुरू कर दिया गया। God doesn't confuse us. God will take us through that. Stay focused is another important principle in our life. Whatever the goals you have written, whatever the plans you have done it, so we need to stay focused on those things. Are we focusing on? आपके पास अपना गोल, अपना प्लान नहीं है तो दूसरा का बातों में आप फिट हो जाएंगे, आप इधर उधर टाइम बर्बाद करेंगे। आई फिल अप माई कैलेंडर, मैं डायरी को मैं फिल करता हूँ। फिर लोग आज भी कल भी बोला स्कूल में, सर हमको टाइम चाहिए। बोला आपका कौन सा डे कन्वीनियंट है इस 15-10 दिन के बीच में, आप बताइएगा। नाउ इफ यू कीप इट ओपन योर लाइफ, पीपल आर कॉलिंग सो मेनी प्लेसेस, हम सब जगह भाग नहीं सकते।
सब कार्य में हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। किस काम के लिए प्रभु ने आपको मेरे को बुलाया गया, उसको कंप्लीट करने का, उसको फोकस करने का। So we need to reserve it, we need to block it, we need to be productive in our life. देखो, हमारा जीवन दूसरा को जीवन में एक प्रोडक्टिव लाइफ है, एक आशीषित जीवन रहना है, बिजी नहीं रहने का हमेशा। कभी कभी लोग बोलते हैं आप बिजी रहते हैं, मैं बिजी नहीं रहता हूं, मैं अपना काम में मैं फोकस रहता हूं। मैं बोलता हूँ ठीक है, आपको मैसेज में जरूर रिप्लाई करूंगा। आप सोच रहे कि मैं कब फ्री होकर बैठेंगे, आप मिलेंगे, मेरा लाइफ में आपको मिल नहीं पाएंगे। But everybody is spending, focusing in a productive way, not wasting their times. इसलिए गए दूसरा लोगों को फैसला गए, दूसरा लोग उसको इन्फ्लुएंस गए, हमारा लाइफ को अफेक्ट नहीं कर सकते। तो other people's decisions and other they trying to influence over your life, nothing will happen, because I know what I'm for sure. I know what I need to be done. So make sure we really been staying focused in our life. You know, we call three kind of leaders: busy leaders, strategic leaders, focused leaders. Don't be a busy leader. Strategically come together, then focus on one thing which God called you to do. That God has not given us all the job to do is. That is the temptation. Sometimes even in the mission, that's a greed also possible, because I have to do everything. I need to be there everywhere. No, not necessary. God is working, preparing so many people there. So it's his priority, his interest first, not my interest first. There is no conflict of interest. Whose interest first? Is it your interest? You know, sometimes back somebody said, no, I want to do these things. Is it God last at last? You want to plan the God last? ये अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, but where is God first? आप किसको फोकस कर रहे हैं? अपना इंटरेस्ट का फोकस कर रहे हैं, गॉड्स इंटरेस्ट का फोकस है। देखो, गॉड हमारा इंटरेस्ट का विरोध में नहीं है। गॉड इज इंटरेस्टेड इन आवर वेलफेयर, आवर प्रोग्रेस, बट समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट कम्स। Your decisions, watch your decision, watch your thoughts. There is always a conflict. We need to be there, क्योंकि हम लोग accidentally इसी भारत देश में हम नहीं जी रहे हैं. We are not accidentally living here in the place where God has put us. We have an assignment to complete. Each one has a specific. Nobody is waste here. Listen, everyone sitting here today understand God has the goals and the purpose for each one of our life. Some people found out, some people not found out. Because I found out, I'm staying focused. I know I'm for sure. No confusions, nothing. I know what I'm doing because that's where God called me to do that things. Now, एक सवाल हमारे सामने आता है, मेरे से लोग पूछते हैं, भाई हम इंसान को खुशी करना बंद करें, हाउ टू स्टॉप प्लीजिंग द पीपल, हाउ टू प्लीज द लॉर्ड। मैं इंसान को तृप्त करते करते उनको खुशी दिलाने की कोशिश करते मैं थक चुका हूं। मेरे को कैसे पता लगेगा प्रभु को है मेरा लाइफ अच्छा है, पसंद होना चाहिए। नाउ लॉर्ड विल यूज, मैं अभी पहले भी बताया, लॉर्ड विल यूज योर पास्ट लाइफ एज अ प्रिपरेशन फॉर योर फ्यूचर मिनिस्ट्री। व्हेन यू लुक बैक, reflect back how the Lord has done you in the last 5 years, 10 years, 15, 20, 30, 40 years. So God is preparing you to accomplish his purposes. Lord will use your past for the experience. इसलिए कभी प्रभु से गुस्सा नहीं करना है, प्रभु से डिस्टर्ब नहीं होने का है। We always prepare. God prepares ourselves using in the past of our lives. Now, sometimes God puts you the burden, desires. That means you should focus on those things. कितना भी आप खुशी करो, अपना आप को खुशी दिलाने के लिए कोशिश करो, संतुष्टि नहीं आता है, satisfaction नहीं आता है. So that means there is a conflict here. God's spirit says something, your spirit, your mind says something, then there is a mismatch there. Now, once God has shown it, when you are focusing,
You need to prepare yourself, you know, and it doesn't comes automatically. We need to equip ourselves. जब प्रभु आपसे बात करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम उसको बारे में सोचेंगे, नहीं है, आप पोस्टपोन नहीं कर सकते. इट इज नाउ, नॉट द लेटर. बाइबल सेज इफ गॉड स्पीक्स टू यू, टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन. आज है उद्धार का दिन, आशीष का दिन अभी है. सो यू नीड टू फोकस ऑन नाउ, नॉट द लेटर. प्लीज डोंट पोस्टपोन इट. मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आपसे कुछ बात कर रहे हैं, आपको पूरा समझ भी नहीं आएगा, बट उसको पोस्टपोन मत करिएगा. क्यों? हमारे लाइफ में कंसिस्टेंट होने के लिए, निरंतर बना रहने का, मजबूत रहने का है. यू नीड टू फोकस ऑन दोस थिंग्स. अदरवाइज you will be distracted with many things. Many of you, God is telling you, many of you are distracted in many things. So many conflicts, so many desires, so many things comes up, even in the name of ministry. That puts you in the troubleful situations. So God is reminding you need to be consistent in your talk, in your behavior, in your ministry, in your work. You cannot keep flying here and there. And God wants us to focus on which God is preparing you in the past. He will take you in a right time for this. So when God reveals all these things to you, और विजय के जीवन के लिए है, हम ईमानदारी से भी जीना बहुत जरूरी है. You know, we need to be the people of integrity. लोग हमको ऊपर भरोसा कर सकते हैं. You know, आजकल एक अगवा के स्थान में भी है, बहुत लोग integrity nahi hai. People even in the many of the people even in the organizations, families, even the ministries, there is no integrity. They compromise in life. What they speak, they are not practicing. Their life is not matching with their behaviors. Those people cannot be trustable. That is both लोग हमको बोलते हैं, मैं कैसे उसको भरोसा करता हूँ. लगता है कि मुझे भरोसा करना बहुत मुश्किल है. मुझे लग रहा है कि ईमानदारी वो नहीं है, उसको पर हम भरोसा कर सकते हैं. इसलिए मैथ्यू 5:37 it says, let your yes be yes, no means no. हाँ तो हाँ, ना तो नहीं है. अब दोनों को उसको नहीं बोल सकते. That's what Jesus said, very simple. Let your yes be yes, no be no. उसको ऊपर आप देख दो, खुदा आपको संभालेगा. Then when you do those things, God says, if we cannot make an excuse, you have to stop today. आपको लाइफ में कुछ आपको नहीं हो रहा है, उसको कारण है, आप फिर भी आप एक्सक्यूज करते हैं और ब्लेम करते हैं. देखो मैं नहीं है, वही व्यक्ति, उसको कारण से तीसरा व्यक्ति. देखो ऐसे हम एक दूसरा को उंगली उठाते हैं एंड हम दूसरा को ब्लेम करते हैं. गॉड सेज, if God wants to use you, we need to stop those things. You take the responsibility. अपना लाइफ को आप भी जिम्मेवारी है, इस बात को आप सीख लीजिएगा. मैं अपना लाइफ में किसी को नहीं ब्लेम करता. Okay, they may be doing something, but if I'm careful, if I know, focused on the things, what others can do, दूसरा लोग आपको लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते. देखो इंटेग्रिटी की हम बात करते हैं, ईमानदारी का है. जब हमने मुंह से कमिटमेंट कर दिया गया, हमने किसी को वायदा कर दिया है, हमने हाथ मिला दिया है, हमने हाँ बोला गया, हमने साइन भी किया है, बात किया गया, उसके बाद भी बात बदल जाता है. क्यों? क्या लोग और प्रभु आपको बात को पर विश्वास कर सकते हैं? चेक करिएगा. एक वही व्यक्ति, ईमानदारी व्यक्ति वो होता है, आपने वायदा देने के बाद, करने के बाद, उन्हीं के लिए भी महंगा पड़ेगा. Even if it cost you, you need to keep the word. मैं अभी इसी बार बोला, मैं लोगों को हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आ रहे, मैं लोगों को मैं जरूर मिलेंगे बोलकर मैंने वायदा किया. फर्स्ट टाइम किया, अनएक्सपेक्टेड सम डेट चेंज हो गया. मैंने बोला आई विल कम दिस मंथ. अभी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ. इसी नहीं है, रोड ठीक नहीं है, बस में, ट्रेन में, रात it was not that, bus was jumping, not able to sleep, but even though मेरे को comfortable नहीं है, मैं किसी को बोला नहीं, कुछ बोलता नहीं हूँ.
क्यों? मैंने आपको बोला मैं आएंगे, आपको मिलेंगे। आई विल कीप माई वर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बस का अंदर भी हम सोने के लिए कोशिश करती, इतना मच्छर था। आप किसको जाकर बोलें? किसको आप बोलेंगे उसको कारण इसका कारण? नो, थक जाता है। बट मेरा कमिटमेंट मैं पूरा करने के लिए कोशिश करता हूँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर कमिटेड, बी फेथफुल टू दैट, बी हॉनेस्ट इन योर वर्क, गॉड विल प्लान दैट थिंग्स। नाउ, और एक मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ इसमें। wherever God plants us, we need to be, grow into that place. God doesn't make mistakes. God plants us in a right place. सूखा भूमि है, जंगल में है, गांव में है, मैंने को असाइनमेंट मिला है, कोई हमको देखते नहीं, सबस नहीं बोलते गए, पूरा सिचुएशन। मैं अभी काम बैठ कर मैं आज बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जंगल है। देयर इज बिल्कुल पहाड़ के बीच में है, only few houses. It's an interior place. It's in a factory area, okay? But there are the people, they are happy. जैसे आपको पिक्चर में देख रहे गए, सूखा भूमि के बीच में भी एक फ्लावर खुशी से रहता है, प्रभु का आराधना करता है। Even if you are the only one person, be happy there. प्रभु ने आपको कहाँ रखा है, क्या काम दिया है, प्लीज संतुष्ट हो जाइए, खुश हो जाइए। लोग आपको देखते नहीं देखते, शाबाश बोलते हैं, अप्रिसिएशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डोंट वरी। किसने देखना था उन्होंने देख लिया, किसने आपको रखना था उन्होंने उस जगह पर आपको रखा है। डोंट लुक द ग्रीनरी ऑन द अदर साइड। बहुत लोगों को कंसिस्टेंसी ना होने के कारण दूसरा साइड हमेशा हरियाली दिखते है, वो अच्छा लगता है। अभी हम क्या हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या सेवा करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। शायद में उधर जाएंगे मेरे को अच्छा लगेगा। Who told you? कौन कहा आपने दूसरा साइड हरियाली आपको अच्छा है? नो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। Wherever God puts you, be happy and do that. God will lift you in a right time. प्रभु आपको सही समय पर करेगा। God will never make a mistake. हम लोग मिस्टेक करते हैं, इसका मतलब नहीं है खुदा भी हमारे लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। नो, खेलेगा नहीं, क्योंकि मकसद के साथ बुलाया गया, वो पूरा करेगा। सो जैसे हम दानियल का किताब में हम पढ़ते गए, डैनियल 6:3 में वो लिखा है, Daniel was different person. Daniel distinguished himself from others. पढ़िएगा दानियल का 6:3। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उनको उन अध्यक्षों और अधिपतियों के अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा भी ये सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। आमीन। उनका दिल एक उत्तमता मीन्स स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस, द बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट कुछ करते है, बेस्ट करना, मीडियोकर लाइफ नहीं है। क्यों? हम खुदा का बच्चे लोग हैं, खुदा का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। जब यीशु मसीह मेरे जगह पर कैसे रहेगा, क्या काम होगा, वही मैं करूंगा। डोंट सेटल योर लाइफ इन अ मीडियोकर वे। मीडियोकर मीन ठीक है, काम चलते है, ठीक ठीक है, ऐसे नहीं। दैट्स द बेस्ट। You need to move on to that. So you are not an ordinary person carrying the image of God. प्रभु का स्वरूप आपका अंदर है, खुदा का वारिस है। You think of something extra. You are different from others. सब लोग जैसे कर रहे हैं ऐसे नहीं। आपका काम, आपको सेवा दूसरा से बिल्कुल फर्क दिखेगा, दिखना भी चाहिएगा। दानियल के सामने बहुत लोग, विरोधी लोग था, शिकायत किया, कंप्लेन किया, उसी सबको बीच में भी उन्होंने अपना उत्सव होते गया। 3 राजा चेंज किया, गवर्नमेंट चेंज हो गया, शिकायत आ गया, कोई उसको रोक नहीं पाया। बाइबल बताता है उसका अंदर एक उत्तम आत्मा था। बाकी कितना लोग क्या कर रहे गए, उससे थोड़ा अच्छा करना है तो वही है एक्सेलेंट स्पिरिट। पैर मिनिमम कम से कम वो होना चाहिए, काम चलाने के लिए, नाम के वास्ते वो नहीं करते गए। एक्सेलेंट स्पिरिट वाला ऐसे नहीं सोचता, दूसरा कर रहे ना कर रहे उसको देखते नहीं। क्यों? मैं कुछ भी करता हूँ खुदा के लिए करता हूँ, खुदा ने मेरे को इधर रखा जो मैं उसको समझ लिया, देन उसको करने में एक आनंदित होते गए, खुशी होते गए।
बहुत लोग आपको बोलते हैं आप अपना कार्य को पसंद करते हैं, आप क्या करते हैं, उसको प्यार करते हैं, बोलते हैं मैं नहीं करता, आई डोंट रियली लव माई जॉब, मैं क्या करूं, मेरा मजबूरी है, मेरा काम चलाना, मेरे रोटी पानी खर्चा के लिए तो मैं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नो, आपका मेरा लाइफ रोटी पानी से बढ़कर है। यू नीड टू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। आपको नेक्स्ट प्रमोशन गॉड प्रमोट करना है तो अभी आप क्या कर रहे हैं, एक आप खुशी से उसको कार्य करना पड़ेगा। मैं अपना लाइफ में 35 साल लाइफ में काम में मैं हमेशा मेरा ड्यूटी से बढ़कर मैं काम करता हूँ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़कर मैं सोचता हूँ, कार्य करता हूँ। मेरे लिए बहुत उसको आशीष का कारण हो गया। मैं 2 जगह में मैं रिसाइन कर कर आया हूँ, आज भी मैं जाएंगे लोग मुझे रखेगा, आज भी लोग मुझे याद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं मैंने नाम काम कमाने के लिए और कुछ करने के लिए क्या, नो, आई डिड ईमानदारी से पूरा मन से दिल से क्या हूं, अभी भी लोग याद करते हैं। इट्स पॉसिबल। देखो, मैं उस जगह पर छोड़कर जाएंगे, लोग मेरे को मिस करेगा। दैट इज द मिनिस्ट्री, दैट इज द लाइफ। आज उस ऑफिस में आप काम नहीं कर रहे, उस सेवा में उस क्षेत्र में नहीं है, क्या लोग आपको मिस करेगा, खुश हो जाएगा, चलो अच्छा वो चला गया। थिंक ऑफ इट। वो बताएगा हमारे पास एक्सलेंट स्पिरिट था, नहीं है। हम मैं अपना आप को मेरे से क्या बेस्ट हो सकता है, आई गिव माई बेस्ट, आई ऑलवेज डू मोर देन माई ड्यूटी। मैं कुछ भी कार्य करता हूँ दिल से प्यार से करता हूँ, आई ऑलवेज सर्व विद पैशन। मैं इंसान के लिए मैं नहीं करता हूँ, खुदा के लिए देता हूँ। मैं अपना कंपनी के लिए, मेरे संस्था के लिए, ऑफिस के लिए मैं नहीं हूँ, ये खुदा मुझे रखा गया इसलिए मैं करता हूँ। जब हम ऐसे सोचकर करते हैं, यू ग्रो इनटू दैट एक्सीलेंस। मैंने अपना लाइफ में देखा है। लोग बोलते हैं कि सर पार्शियलिटी करते हैं कि मैं आपका देश का नहीं हूँ, मैं ये भाषा बोलने वाला नहीं हूँ, मैं इस बैकग्राउंड का नहीं हूँ। हमारा उसमें हम बोलते हैं ना, जात है, धर्म है, बहुत कुछ प्ले करता है कि सर पॉलिटिक्स प्ले होता है। बट दानियल का इसके बीच में भी प्रभु ने उसको ऊंचा किया। गॉड एलिवेटेड एंड ब्रॉट अप इनटू द पोजीशन डैनियल इन द मिडस्ट ऑफ ऑल। देखो, लोग आपको पक्षपात कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उस सबको आप उसको तोड़ना है तो आपको दिल में उत्तम आत्मा का एक्सीलेंट स्पिरिट वो रहना चाहिए। कुछ भी आप करेगा इंसान के लिए नहीं सोचकर करना है, ये विजय के जीवन के लिए ये भी एक सेक्रेट है। नाउ हम ये सब हम उसको करते हैं। यू नो गॉड इज द वन हु प्रमोट्स अस। देखो, जब प्रभु ने आपको प्रमोट करने के लिए कोशिश करेगा तो इंसान क्या आपको नीचे कर सकते, डिमोट कैसे कर सकते। यू ऑलवेज ग्रो फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, यू मूव फ्रॉम अप एंड अप। लोग कोई आपको बिगाड़ नहीं सकते, विश्वास करिएगा। गॉड का आत्मा आपके अंदर से कार्य करते हैं कि कोई आपको उसको बीच में रुकावट नहीं कर सकते। तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, बट वो कभी भी आपको अपना कार्य को रुक नहीं सकता है। ये सभी बात को हम कैसे जानेंगे ऐसे, देन उसके लिए तो परमेश्वर को वचन को पढ़कर अपना आप तैयार करना बहुत जरूरी है। यू नो बाइबल सेज यू शुड बी द स्टूडेंट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। जैसे दूसरा तीमुथी 2:15 में लिखा गया, यू नीड टू करेक्टली डिवाइड द वर्ड ऑफ गॉड। वचन को आप सही तरह पहचानना है। पढ़िएगा 2 तीमुथी 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमीन। हमें वचन को काम पर लेकर आने के पहले हमने स्टडी कर कर उसको अर्थ निकालना, समझना, अपना लाइफ में विश्वास कर कर उसको अप्लाई करेगा, देन गॉड्स अप्रूवल इज देयर। अदरवाइज इफ यू डोंट नो द स्क्रिप्चर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत लोग नाम के वास्ते पढ़ते हैं, अपना रीति रिवाज के लिए। ये हमारा रिलीजियस ड्यूटी है, रोज वचन पढ़ना, दुआ करना। देयर इज नो जॉय इन रीडिंग। आप किसी को लव लेटर पढ़ रहे हैं तो कितना खुशी होकर लोग पढ़ते हैं बच्चे आजकल। ये हमारा आत्मिक जीवन का एक लव लेटर है, खुदा का तरफ से लिखा हो गया एक लव लेटर है वो।
वो प्रेम, आई वॉन्ट टू लिसन की सीक्रेट, उसको दिल का गहराई से मैं जानना चाहता हूँ, दिन रात में उसको फोकस करेगा। क्यों? एक दिन मैं प्रभु का आवाज सुनना चाहता हूँ, बच्चे आपने बहुत अच्छा कार्य किया, वेल डन, यू डिड अ वंडरफुल जॉब, कम आई विल प्रमोट यू। वो हम स्वर्ग को जाएंगे, जैसे अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं, हम स्वर्ग में हम जाएंगे, खुदा हमको उसको हम इनाम देगा, आप उसको अप्रिशिएट करेगा, बोलेगा वेल डन, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। हम उसके लिए है जीते हैं। कोई इधर लोग हमारे आसपास लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा बात साथ में रहने वाला क्या बोल रहे हैं, उसको सिफारिश, उसको शबाश को हम सोचते नहीं। हमारे जीवन में बहुत प्रकार का परीक्षा आता है, बहुत टेम्पटेशन आता है, हम उसके ऊपर विजय पाना है, हम जाकर विजय का जीवन जी सकते। यीशु मसीह कभी सामने आया, यीशु मसीह ने भी विजय पाया। उन्होंने क्या बोला, परीक्षा के यीशु मसीह ने कैसे हैंडल किया? यस, उन्होंने बोला गया इट इज रिटन, इट इज रिटन, जैसे लिखा ऐसे लिखा। क्या आपको लाइफ में प्रैक्टिकल कितना चैलेंजेस है, कितना प्रॉब्लम्स है, आप बोल सकते हैं उस विषय के ऊपर प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? डू यू नो व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज? अभी मैं कुछ जगह पर गया हूं इस हफ्ता में, मैं मैं लोगों को एक वचन लिखाने के बोल रहा हूँ, लोगों को मालूम नहीं उस वचन कौन सा किताब में है, नया नियम में है, न्यू पुराना नियम में है, वो भी नहीं पता। वो आपको वो भी नहीं, इतना ज्ञान नहीं है, तो वचन को कैसे परखेंगे, पहचानेंगे, याद करेगा? इफ यू डोंट हैव द वर्ड ऑफ गॉड, होली स्पिरिट कैन नॉट हेल्प यू। रिमेंबर, परमेश्वर का वचन आपको दिल में नहीं है तो पवित्र आत्मा भी आपको कुछ कर सकते हैं। आप टाइम निकाल सकते हैं संगति करने के लिए प्रभु के साथ, आपके पास टाइम नहीं, मेरा तो बेस्ट टाइम है, मेरा वॉकिंग टाइम है, मैं रोज वॉकिंग चलता हूँ, मेरा उसी टाइम है प्रभु के साथ मैं बेस्ट टाइम करता हूँ। देखो अलग अलग लोगों का अलग अलग है, ये मेरा अनुभव है, बिकॉज आई टॉक एंड हियर आई लिसन द टेस्टिमनी ऑफ अदर्स, हाउ गॉड इज ऑपरेटिंग इन दैट लाइफ, मैं सुनता हूँ। क्यों? मैं परमेश्वर को वचन को सीखना पढ़ने का मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने बीटीएस कर दिया, मैंने थियोलॉजी का पढ़ दिया, ये पढ़ाई कर दिया, 10 साल मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मैं ऐसे भी जाकर बोल सकता हूँ? नो, ताजा वचन चाहिए, फ्रेश अनॉइंट, फ्रेश वर्ड ऑफ गॉड रेवलेशन चाहिएगा। इसलिए कभी कभी हम लोग प्रचार करते हैं, हम सिखाते हैं, कोई असर नहीं होता है, कोई डिलीवरेंस नहीं होता है, लोगों को जीवन में एक मजबूत नहीं हो पाता है। क्यों? वचन का गहराई नहीं है और हमारा लाइफ में। सो ये जब वचन को हम पढ़ेंगे, अगले एक हमारा लाइफ में होता है, परमेश्वर के ऊपर हम ज्यादा भरोसा करने लगता है, अपना दिमाग के ऊपर, अपना ऊपर भरोसा हम नहीं करते। वी स्टार्ट ट्रस्टिंग द लॉर्ड फॉर अवर फ्यूचर, भविष्य के ऊपर हम प्रभु के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। वी विल बी कॉन्फिडेंट इन ट्रस्टिंग द लॉर्ड, इट फॉर श्योर। क्यों? परमेश्वर योगी है, कैपेबल है, एबल गॉड है, मेरे लिए सब कुछ करेगा, ही इज एन एबल गॉड, ही विल डू इट। इसलिए हम परमेश्वर को हम आदर करते हैं। यू नो, भविष्य का हम सोचने के टाइम ये आता है, यू नो, हम आत्मिक सिद्धांत में सब सिखाते हैं। यू नो, हम आदर करते हैं प्रभु को, लोग दान लेकर आते हैं, दो लोगों को प्रभु के लिए देते हैं आदर करने के लिए। क्यों? मेरे पास 1,000 रुपया मैं वो रखता हूँ, मैं रखने के लिए कोशिश, उससे मेरा भविष्य नहीं चलेगा, मेरे को देने वाला वो है, मैं उनको पहले मैं आदर करूंगा। क्यों? वो मेरा प्रोवाइडर है, मेरा चरवाहा है, मेरे को संभालने वाला वो है। हम लोग अपना भविष्य को ऊपर, प्रभु के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, डरना नहीं, डर को हटा दिएगा। नेवर बी अफ्रेड टू ट्रस्ट गॉड। देखो, हम अपना परमेश्वर को हम जानते हैं, हम कहां भी अगले भी रहेगा तो हम भरोसा कर सकते हैं। देखो, हम जब उसी के भरोसा में हम जीते हैं, हमको गॉड प्रमोट करते हैं, वो हमको ऑनर करते हैं, आदर करते हैं, प्रमोशन करते हैं। इसलिए गए मैं अपना लाइफ में आज तक किसी इंसान को खुशी करने के लिए मैं कोशिश नहीं करता। बाइबल का वचन बोलता है कौन मेरे को आदर करेगा, मैं उनको आदर करूंगा।
ये बोलते गए आप विश्वास योग्य एक अच्छा भंडारी की तरफ आप काम करेगा तो मैं पिता के सामने मैं आपको आदर करूंगा। देखो हमारा आदर, हमारा रेस्पेक्ट, हमारा टाइटल, हम दुनिया को टाइटल मिल जाएगा आजकल बहुत मिलता है, बट उसके अंदर इतना दम नहीं होता है। आपने देखा होगा इतना डिग्री है, इतना बड़ा बड़ा है, बट 5 मिनट बात करोगे कोई वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट उनके अंदर में नहीं है। खाली डिग्री से कुछ नहीं मिलता है। इट्स गॉड हु गिव्स द विजडम। इसलिए हम लोगों को नाम कमाने का, लोग मेरे ऊपर दया करेगा, वी नेवर सीक सिंपैथी, वी वॉक विद डिग्निटी। हम भविष्य को लेकर मरने के ऊपर हमारा डर नहीं है, क्योंकि पौलुस ने कहता है कि जैसे सच है, मैं जीना मरना कोई फर्क नहीं है, दोनों मेरे लिए लाभ है। जब इधर रखेगा तो मैं कब तक के मैं खुदा के लिए अपना कार्य करते रहेगा, बुला दिया तो मैं उनके पास जाकर आराम करेंगे, कोई फर्क नहीं। आपका और हमारे लाइफ में किस बात को डरने के लिए जरूरत नहीं। इसलिए हम अपना अपने मुख से हम अंगीकार करते गए, उत्तम भविष्यवाणी करते गए परमेश्वर को वायदा को लेकर, मेरा भविष्य पिछले दिनों से अच्छा होगा। योर फ्यूचर विल बी बेटर देन द पास्ट ऑलवेज। आपके सामने के भविष्य के आने वाला समय में आप विश्वास के साथ अंगीकार करिएगा, अच्छा होगा। क्यों? गारंटीड है, आप गारंटीड है। आप सक्सेस होगा, फेलियर हो गया, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कौन वचन को उसको कर कर उसका अनुसार चलेगा, गारंटी इज प्रोवाइडेड। गॉड्स विजडम, गॉड्स ग्रेस विल कैरी अस थ्रू दैट। हम लोग जैसे सूरज सुबह उठते हैं, ज्योति बढ़ते जाएगा, हमारा ज्योति बढ़ते जाएगा। आप अपना विश्वास कर कर बोलिएगा। इधर उधर देखकर आप घबराहट नहीं होना है। आप अकेले रहते हैं, गांव में रहते हैं, कोई भी आपके साथ नहीं है, बी एनकरेज्ड, पवित्र आत्मा आपका साथ है। सिर्फ एक काम आप करना है। बाइबल इब्रानी 12 का 1 और 2 कहते हैं, हमको नीचे बहुत कुछ चीज पकड़ कर खींचते गए, कुछ पाप हमको बांधने के लिए कोशिश करते गए, उसमें आप सावधान रहना गए विजय का जीवन पाने के लिए। पढ़िएगा Hebrews 12 verse 1 and 2। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। नहीं नहीं, परमेश्वर Hebrews okay, so the thing is इब्रान का 11 and 12 पढ़ेंगे, वीर पुरुष के बारे में लिखा है। यू नो कितना बड़ा बादल का गवाह आपके पास होते हैं, आप देखते हैं, देन उसमें वो लिखते हैं, यू नीड टू फिक्स योर आइज ऑन जीसस। आपको पीछे करने वाला सब उसको आपको निकालना पड़ेगा। सो व्हाट इट दिस, यू नीड टू एलिमिनेट द ऑब्स्टेकल्स। आपको जीवन में रुकावट करने वाला चीज को आप उठाकर फेंकना पड़ेगा। सो व्हाट विल हैपन इज, आपको माइंड के अंदर इतना चीज आएगा, वो आपको तंग करेगा, आपको बंधन में लेकर जाने के लिए विचार कोशिश करेगा, आपको नीचे खींचने के लिए कोशिश करेगा। वेट आपको गॉड वांट वो करता है, वो आपको नीचे गिराने के लिए कोशिश करता है। नाउ आगे बढ़ने से ऊपर उठने का जगह का छोड़कर नीचे कौन सा चीज आपको गिराने के लिए कोशिश करते, प्लीज लिस्ट आउट। आपको कौन आत्मिक जीवन को स्लो डाउन कर रहा है, आपको सेवा को स्लो डाउन कर रहा है, आपको पढ़ाई को स्लो डाउन कर रहा है, आपको आत्मिक आर्थिक उन्नति के लिए कौन सा चीज स्लो डाउन कर रहा है, उसको उठाकर फेंकना पड़ेगा। आप देखो उसमें बोला गया उलझाने वाला चीज है, one is the weight, it says other one is the sin। ये कितना बोझ आपको होते गए, जैसे पाप होते गए वो आपको बांध लेते गए। sin will bind you। आप सोच रहे हैं कितना दूर तक जाकर वापस आएगा, आप वापस नहीं आ पाएगा। आपको चेन बांध लिया गया आपको पैर में, आपको ऑलरेडी गुलामी हो चुका है, आपने एडिक्शन में हो चुका है। अभी आप इजीली एस्केप नहीं कर सकते, अभी भी टू लेट नहीं है। प्रभु बोल रहे हैं आपका कौन चीज से बांधकर उसको आप छोड़ दो, उठा दो, आप उसको कैंसिल कर दो, उस लोगों के साथ आपने रिलेशनशिप छोड़ दो, आप किस आपको कर रहे हैं वो सब रूट को कैंसिल करना पड़ेगा।
देन ओनली चेन ब्रेक होगा, इसी नहीं। जैसे अभी मेरा शरीर है ज्यादा शुगर को एक्सेप्ट नहीं करते गए, अभी भी हम लोग कल डिनर के लिए हमने बाहर किया है, बहुत अच्छा आइसक्रीम हो गए, बच्चे बोले अंकल थोड़ा खा लो, ठीक है मेरे को भी अच्छा लगा, ऐसे नो, अच्छी बात है, बट आई डोंट वांट, इट डजंट माय बॉडी एक्सेप्ट्स, व्हाई शुड आई डू? थोड़ी टाइम, 1 मिनट टेस्ट के लिए, 1 मिनट इधर तक इधर जाने के लिए, 1 इंच टेस्ट के लिए मैं अपना शरीर को खराब नहीं कर सकता। तो इस तरह बहुत कुछ चीज हमें हम ऐसे छोड़ देते हैं। बाइबल बताते गए बाकी लोगों के लिए ओके है, बट मेरे लिए ओके नहीं है। लोग बोलते हैं ये पाप है क्या, ये तो पाप नहीं है, पाप नहीं है, बट इट इज नॉट ओके फॉर यू, यू आर लिविंग विद पर्पस। आपने दूर और माइल दूर यात्रा करना, बहुत कुछ आपने करना है, बीच में इसी चक्कर में आकर करेगा आपको लाइफ स्लो डाउन हो जाएगा, वचन बोझ हो जाएगा तो आप स्लो डाउन होएगा, आपको शरीर कोऑपरेट नहीं करेगा तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे। इस सब को बीच में इसलिए हम लोग विजय इसलिए पाता है, छुटकारा पाता है कि हमेशा हम याद करते हैं प्रभु आपका आत्मा है मुझ में है, सेम होली स्पिरिट यीशु मसीह के अंदर कार्य किया, वही ताकत वही आत्मा आपके अंदर भी है, देयर इज नो डिफरेंस। व्हाट जीसस स्पिरिट, वही स्पिरिट उसके अंदर हमारे अंदर भी है, फिर आप क्यों अपना आप को कमजोर समझते हैं? यू कैन ओवरकम, लास्ट वीक हमने वही पढ़ा, हम उसके ऊपर सभी बात को ऊपर विजय हम पा सकते हैं। किसी चीज को देखो, हम लोग गिर जाते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, प्लीज कोई आकर बोलेगा मैं परफेक्ट हूँ, बड़ा दिखाने के लिए कोशिश करते नहीं, हम सभी लोग स्टम्बल करते हैं, हम बहुत बार बहुत चीजों में हम गिर जाते हैं, बट हम ढूंढते गए नेक्स्ट टाइम में ऐसे नहीं करेंगे, वी नीड टू फाइंड आउट द वेज टू ओवरकम। ना तो है आपको सामने कोई पत्थर खड़ा गया, वो आपको पैर को डिस्टर्ब करेगा, उसको रिमूव कर दो, दूसरा को मदद ले लो। लोग आजकल डिस्कस करने के लिए शर्म फील करते हैं, अंदर अंदर से जड़ जाते हैं, एक दिन खत्म भी हो जाता है, बट डिस्कस नहीं करते। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। आप ऐसे तो नहीं है। एक मेरे को एक कॉलेज स्टूडेंट ने मिला, पता नहीं मेरे को एक लड़की के साथ प्यार हो गया, वो लड़की ठीक नहीं है, फिर भी मेरा प्यार हो गया, वो मेरे को पीछे छोड़ते नहीं है, बहुत कुछ बोला। देखो आप खुदा का बंदे है, आप विश्वासी है, आप खुदा का हाथ में दे दो, दिल से सच्चाई बता दो, खुदा का हाथ में दे दो, कुछ नहीं होगा। वो उसको थ्रेटन के मैं सुसाइड करूंगा ये करेंगे, कुछ नहीं होगा। इस तरह बहुत कुछ चीज आपको और आपको डरा कर बांध कर रखा गया, प्रभु आज बोल रहे हो सब चीजों से आजादी करो। परमेश्वर का नाम का कातल सब चीज को क्या अच्छा नहीं है छोड़ दो, शायद आपको प्रॉफिट आपका नहीं हो सकते, लोग उसको करेगा, उसको आप छोड़ दिएगा। आपके लिए प्रभु ने बुलाया है लोगों को दिल से अच्छा शुद्ध प्यार करना है, लोगों को सेवा करना। जब हम लोगों को मदद करते हैं, प्यार करते हैं, हम लोग विदाउट कंडीशन से करते हैं, वी लव एंड सर्व अदर्स अनकंडीशनली, कोई हम पक्षपात नहीं करते हैं। वी लिफ्ट द पीपल, वी हेल्प द पीपल, हम लोग उसको उसको करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि 15, 12, 13 में लिखा गया, जैसे मैंने आपको प्यार किया है वही आप एक दूसरा को करना है, उससे बड़ा कोई प्यार नहीं है। सच प्यार होता है अपना जीवन को दूसरा को कुर्बान करते गए, यीशु मसीह ने हमको कुर्बान अपना जीवन दिया है, बोला आप भी उस तरह उसको करना है। देखो when you bless others, when you love others unconditionally, Lord will lift you up। मैंने अपने लाइफ में बहुत देखा, हम दिल से मन से लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमने मदद किया है, हमने लोगों को उठाने के लिए कोशिश किया है, खुदा हमको उठाते गए। हम खुदा को लोगों को हम सेवा करते गए, हम लोग सेवा लेने के लिए नहीं आया गए, सेवा करने के लिए आया गए। वी सर्व द पीपल। लोग अभी भी है सेवा में आने के बाद उसको रेस्पेक्ट बढ़ते, लोग मेरा हक है, राइट है, मुझे लोग करना चाहिए, नो, वो तो दैट इज तो दुनिया का विचार है, खुदा का विचार नहीं है। हम सेवा करने के लिए निकला गए, लोग को दिखना गए, प्रैक्टिस करना गए, सेवा लेने के लिए नहीं है। कभी आप लोग हम नहीं करते, कोड हमको मदद नहीं करते गए, आपके लिए तो बहुत लोग होगा ये नहीं करते गए।
देखो हमारा हम क्या देते हैं वो हम पाते हैं। बाइबल बोलते हैं व्हाट यू सो यू विल रीप। क्या हम बोते हैं वही हम रीप करते हैं। जब हम लोगों को मदद करते गए, हेल्प करते गए विदाउट एनी एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न, गॉड विल प्रोवाइड इट। गॉड विल हमको वापस लौटाएगा। आपने लोगों को विजिट करते गए, लोग तकलीफ में गए, अवस्था में गए, आप जाकर फोन कर कर पूछते गए उसको। कई लोग दुख का अवस्था में गए, निराशा में, क्या विजिट कर कर एनकरेज करते गए। आप बोलते गए मैं दुख का समय कोई नहीं आ गई, क्यों आएगा? आपने तो कहीं किया नहीं किसी के पास, किसी का फोन कर कर क्या हाल चाल पूछा नहीं। You don't ask, you don't inquire genuinely. Bible says, if you do, I will honor, I will send the people. So इसलिए है हम लोग सेवा उसलिए करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी कंडीशन। कोई हम कंडीशन हम अटैच नहीं करते गए। वो होता है एक त्याग का प्यार, सैक्रिफिशियल लव होता है। हम एक दूसरे के लिए केयरिंग करना, अपना घर के अंदर बच्चे को, पति पत्नी को, मेरे से बढ़कर मेरा पत्नी मेरे को बहुत केयर करता है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। मेरा खाना पीना में और हेल्थ को, मेरा रेस्ट को गए, मैं भी कोशिश करता हूँ हाउ आई कैन डू बेटर। वी नीड टू लर्न फ्रॉम वन अनदर। When you lift others, God will lift you up. Don't worry. God will lift you up. So when we, raise others, God will raise you up. परमेश्वर सुपरनेचुरली अद्भुत रीति से बहुत कुछ आपको लाइफ में कार्य कर सकते हैं। पहले आप खुद आप प्रैक्टिस कर कर विश्वास करिएगा। दैट इज द सीक्रेट, गॉड विल लिफ्ट यू अप। साथ साथ आपको लाइफ में विजय के जीवन पाने के लिए सीक्रेट ये भी है, अपना फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करना। वी नीड टू बी फेथफुल इन द मनी मैनेजमेंट। हम लोग हमको मालूम है लोग 16 का इसमें लिखा गया, किसी को ये की टैलेंट दिया गया, उन्होंने उसको ऐसे वापस लौटाया, बाकी लोग तो उसको डबल कर कर उसको मालिक के हाथ में दिया गया। इसलिए लिखा गया तुम छोटा में वफादार नहीं है तो अधिक में भी वफादार नहीं रह सकते। आप ईमानदारी छोटे में भी नहीं है तो अधिक में नहीं रह सकते। हम बोलते हैं नहीं नहीं बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मैं ठीक हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता। इफ यू आर नॉट फेथफुल इन मनी मैटर्स, हाउ गॉड कैन गिव अदर रिचेस। आर्थिक एक विषय होता है, इसमें हम डिसिप्लिन नहीं है, वफादार नहीं है तो खुदा और कार्य नहीं कर सकते। बाय गॉड्स ग्रेस आई कीप द इंटेग्रिटी इन दैट। लोग भी मुझे भरोसा कर सकते, खुदा भी कर सकते। मैं अपना आप को मैनेज करने के लिए सीख लिया हूँ। हम हम क्रेडिट कार्ड को यूज करें, बंद करें, लोगों को लोन ले ले, हम ले सकते हैं, हम नहीं लेते हैं। स्टॉप टेकिंग लोन फ्रॉम अदर्स। छोटी छोटी बातों को क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद करिएगा। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप ये नहीं बोलना है। ये एक सीक्रेट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास पैसे नहीं है, कभी खुदा के पास आकर ऐसे नहीं बोलना। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजिंग मनी इज द प्रॉब्लम। क्या हमारे पास मिला गया उसी के अनुसार जीना अभी तक आपने सीखा नहीं, और ज्यादा भी आएगा भी तो प्रॉब्लम उतना ही रहेगा। सो प्रॉब्लम इज हाउ टू मैनेज द मनी। कितना मिलते गए उस बजट कर कर प्रॉपरली उसको खर्च करना सीखा नहीं। हम बोलते प्रभु ने पैसा नहीं दिया, नो, आज से कभी नहीं बोलना है मेरा पास नहीं है। आपने सीखो, फर्स्ट एलकेजी यूकेजी में पास हो जाएगा तो बाद में फिफ्थ में हम पास हो जाएंगे। फिर फालतू खर्च करना बंद करिएगा। एक बड़ा एक टॉपिक है इम्पल्सिव बाइंग। एक विचार है, मन लगा, अच्छा लगा, देखो सेल लगाया, बाई वन गेट वन फ्री, वो डिस्काउंट मिल रहा है, सब लोग मांग रहे हैं, दीपावली आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप इम्पल्सिव बाइंग दैट। देन आपके पास साथ साथ आपको टाइम को सही तरह निवेश करना है विजय के जीवन पाने के लिए। आपके पास प्रभु मौका लेकर आएगा सबको लाइफ में, मौका को सही तरह यूज करना। टाइम जैसे वो लिखा गया एफेसियंस 5:16 में के लर्न टू रिडीम द टाइम। समय को पढ़िएगा, एफेसियंस 5:16। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। बहुमूल्य समझना समय को। वेस्ट कैसे करते, टाइम को ऐसे कैसे वेस्ट कर सकते। मैंने सीखा मेरे लाइफ में
टाइम कितना जल्दी निकल चुका है, बहुत जल्दी निकल। मैं अभी आ गई हूँ, अभी दिल्ली आ गई हूँ, 18 साल निकल गया। आई रियली समटाइम्स इट गोज वेरी फास्ट, आपसे पूछ कर नहीं जाता है। इसलिए वचन संगीता 90 में 12 में लिखा गया, लॉर्ड टीच मी टू नंबर माई डेज, मेरे दिन को गिनती करने के लिए सिखाइएगा। मेरा समय इस दुनिया में लिमिटेड टाइम है, मैं ज्ञान को बात को मेरे दिल में लगाने के लिए मदद करिएगा। क्या आपको लाइफ already clock started, it's reducing every day, you look at the calendar or look at the time, one day he is going down every day, इसलिए we don't have a time to waste। so अभी आप कुछ कार्य कर रहे हैं, उसको इफेक्ट अगले 10 साल में दिखाई देगा। लोग पूछ रहे मालूम नहीं, मालूम नहीं ऐसे कैसे नहीं बोल सकते। मैं अपना एक कंपनी स्टार्ट किया 15 साल पहले, मैंने 10 साल उसको मेहनत किया, GCN कंपनी, आप लोग वेबसाइट में भी देख सकते हैं gcshalom.com। हम 10 साल मेहनत किया, मैंने जब स्टार्ट किया मैंने देखा मेरा भविष्य क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा। आई नो दैट आई इन्वेस्ट माई टाइम प्रॉपरली, सो आई गेट द रिटर्न्स, उसको फल उसको मिलतेगा। हम सबके जीवन में एक फ्री चॉइस है। देखो हमारा समय को चूज करने का, सुनने का, आप कैसे फैसला करते गए, फैसला करने का शक्ति प्रभु ने दिया, मीन्स अपना मर्जी में हम कुछ भी कर सकते हैं, बट मेक द वाइज डिसीजन, डोंट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि हम अपना टाइम को अब्यूज करेगा, मिसयूज करेगा, एक दिन हम उसको रिपोर्ट देना पड़ेगा। मे द लॉर्ड हेल्प यू टू लीड अ विक्टोरियस लाइफ। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, सबका किस अप्लाई कर रहे हो उसको जीवन में कार्य करते हैं, आपको जीवन में भी जरूर होगा। मेरा एक ही प्रार्थना है, विजय के जीवन आप सब लोग पाएंगे, आपको विजन को क्लियरली आप लिख पाएंगे, आपको लाइफ का मकसद को अच्छी तरफ समझेंगे, यू नो व्हाट इज पर्पसफुल लाइफ फॉर यू, देन मे द लॉर्ड हेल्प यू टू पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। बाकी सब चीज को आप त्याग करने को, छोड़ने के लिए प्रभु आपको शक्ति देगी। गॉड अपना समय पर आपको प्रमोट करेगा, धन दौलत आदर सब उसको करेगा। ये सब चीज प्रभु बोल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली मैं जोड़ दूंगा, आपके साथ जोड़ते जाएगा। यू नो नीड टू फोकस ऑन थिंग्स बट फोकस ऑन द गॉड एंड हिज किंगडम। स्टे फोकस्ड, डोंट डाइवर्ट योर माइंड, बी कंसिस्टेंट। आपको बात को लोग भरोसा कर सकते हैं, ईमानदारी के साथ आप जीना है, लोग आपको पर भरोसा कर सकते हैं, आपको लीडरशिप को, आपको अगुवाई को लोग भरोसा कर सकते हैं, आप विश्वास योग्य निकल सकते हैं। प्रभु कहाँ आपको प्लांट किया है, उधर आप फलदायित आप हो जाएं। ऑलवेज मे बी द गॉड हेल्प यू टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस लाइक ए डैनियल्स लाइफ। whatever you do, God may multiply the things. May the Lord help you to study the God's word, ताकि आप अपना आप को इक्विप कर पाएंगे भविष्य के लिए। हम अपने दिमाग का सारा नहीं लेकर कार्य नहीं कर सकते, प्रभु का ज्ञान प्रभु का वचन से ही मिलेगा। सो आपको नीचे खींचने वाला पाप और फालतू हैबिट है, फालतू दोस्ती है, आपको समय को बर्बाद करने वाला सब चीज को आप उठाकर फेंकने के प्रभु आपको हिम्मत दे। नफरत करने के लिए प्रभु आपको मदद करें। आपको लोग आपको सामने दिया गया सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए आसपास अपना जगह पर रखा गया, बिना कंडीशन से बिना एक्सपेक्टेशन से करिएगा। जब वो करते रहेगा उसको रिटर्न, उसको आशीष प्रभु आपको बढ़ाएगा। हम आप हमारा पंदर क्या प्रभु ने धन दिया है, क्या फाइनेंस है, क्या है हमारा हाथ में दिया है, आमदनी के अनुसार खर्च करने के लिए आप सीख लिएगा। कुछ भी क्या योजना के साथ लिखकर, योजना के साथ तैयार कर सीख लिएगा। डोंट स्पेंड मनी ऑन इमोशनल स्पेंडिंग, अच्छा लगा ये लगा फीलिंग के ऊपर आप मत खर्च करिएगा। मे द लॉर्ड हेल्प यू टू यूज योर टाइम वाइसली and every opportunity God brings it, he may help you to grow and use it wisely in Jesus name. Amen. Amen. Thank you.